हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसको बोलो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन। क्या करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं क्या करता हूँ, ये ठीक है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, यहाँ से y निकाल लेता हूँ या फिर x निकाल सकता हूँ, मर्जी है। मैं y निकाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, देखो ना x उधर जाएगा तो माइनस का बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अगर फर्स्ट में से y निकाला है या x निकाला है तो वैल्यू उसकी कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट में मत पुट कर देना, ठीक है, सेकंड में पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस साइन आने पर ब्रैकेट लगाते हैं, y क्या है 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 4, x प्लस x बन गया 2x, 2x माइनस 14 इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 18, तो x कितना आ जाएगा 18 अपॉन 2 9। इफ x इज 9 व्हाट इज y, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर मैं x 9 रखूंगा यहाँ पर तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, y आ गया 5। हैंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ऐसे लिखना जरूरी है बेटा, दिस इज प्रेजेंटेशन। जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने ही मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में छोड़ देना, टीचर ढूंढेगा नहीं कहाँ आपका x है कहाँ आपका y है, आपको ऐसे करके हाईलाइट करना पड़ेगा, दिस इज माई आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, देखो सेकेंड पार्ट में लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या निकालो, मर्जी आपकी s निकाल सकते हो, t भी निकाल सकते हो। मैं s निकाल रहा हूँ, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, राइट, माइनस टी जब वहां जाएगा तो प्लस टी बन जाएगा। ओके, इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s की जगह 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया बच्चों ऐसा कुछ। यहाँ देखो 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को t से करने पर 3t आ गया इज इक्वल टू 6, राइट। इसके बाद देखो 3t प्लस 2t 5t हो गया, तो 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 5, तो t कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट, t हमारा 6 आ गया। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस 6 है ना, पुट कर दो, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। तो मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट में क्वेश्चन को प्रेजेंट अच्छे से करना है। हैंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6, आंसर। थर्ड पार्ट में एक चीज नोटिस करना, a1 अपॉन a2 कितना है, देखो a1 अपॉन a2 है 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3 हो गया। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन -3 जो बन के 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे ही c1 अपॉन c2 आएगा 3 अपॉन 9, ये भी 1/3 बन जाएगा बिकॉज 3 1 3 3 3 9. ओके, हियर वी सी दैट a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ओके, बच्चों फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो, हर जगह पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे. तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स को देख के डर जाते हो, ठीक है. तो कोशिश करना कि पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर हो ही नहीं, ठीक है. वो कैसे हटेंगे आप ध्यान से देखो. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखते हैं क्या होगा. 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x आएगा. देखो ना, 0.2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ डेसिमल एक के पहले 2 आ गया. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और यहां पर देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ठीक है, तो इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन. इसके बाद फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप किसी भी वेरिएबल को निकाल लो, या तो x को निकालो या फिर y को निकाल लो. मैं कर रहा हूं y की वैल्यू निकाल रहा हूं. 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, क्योंकि देखो ना 3y यहाँ पर है और 2x वहाँ जा रहा है, तो माइनस 2x बन गया. तो y बन जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3. इसके बाद इस वैल्यू को पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन के अंदर. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4. और इक्वेशन 4 क्या है? 4x प्लस 5y, y तो ये है ना, इज इक्वल टू 23. ध्यान से ना स्टेप 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, आएगा 3. तो यह आ जाएगा 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 आया. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12x. बाकी यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1 ही आता है. तो एज इट इज, मतलब 65 माइनस 5 टू ज़ा 10x इज इक्वल टू 23. तो ये हो गया 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 टू ज़ा 46. 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 65. एक सेकेंड, हाँ बेटा ये ना 69 होगा, ठीक है. तो इसको ठीक कर दिया मैंने. 69 माइनस 65, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद क्या करें? इसके बाद एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं. और थर्ड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y. ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ पुट करना है, अब यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली जो आपको आसान लगे उसमें रख देना. 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. तो ये हो गया 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. 3y इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 3. हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर. तो बहुत सारे बच्चों को ये फिफ्थ पार्ट बहुत टफ लगता है, क्योंकि कहते हैं इसमें रूट है ना. यही इनका एक्सक्यूज होता है कि रूट है तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, जबकि है ऐसा कुछ भी नहीं. देखो कैसे, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से ना, बहुत ईजी लगेगा बेटा आपको ये. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, रूट 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस रूट 3y. तो x क्या बन गया? माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2. क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर. पुट द वैल्यू ऑफ x, जो भी आपका है, इन इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन 2 के ध्यान से देखो, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. तो देखो ध्यान से, x की जगह ये पूरा क्या है? माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 इज माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3y आ जाएगा अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 8y. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस 3y इज इक्वल टू रूट 16y, दैट इज 4y. अब देखो इसको यहाँ ले आओ, 7y इज इक्वल टू 0. अगर 7y 0 है
तो y क्या होगा, 0 ही होगा ना। इसके बाद y0 जो आया है इसको कहीं भी पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y इक्वल टू 0 को यहाँ पर रखता हूँ तो क्या बचेगा, √2x इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ से x इक्वल टू 0.√2 आएगा, तो x क्या आ गया, 0। तो हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इट वॉज सो ईजी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे फ्रैक्शंस, ठीक है, और जितने फ्रैक्शंस उतने ही डर का लेवल, ठीक है। तो करेंगे क्या, फ्रैक्शंस को खत्म कर देते हैं हम लोग, कैसे, एलसीएम लेकर के। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही सॉल्व करो, पक्का तुम गलत कर दोगे, है ना। तो एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, देखो 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। ध्यान से देखना, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 3 = 9x माइनस ऐसे ही क्या बन जाएगा 10y इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। देखो ना कितनी प्यारी इक्वेशन है ये। ऐसे ही हम इसको करते हैं सेकंड को, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो ये क्या बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। काट सकते हैं इसको ऐसे, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 मत बोलो, इसको बोलो 3 बोल देते हैं, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग x या y की वैल्यू। तो मैं x निकाल रहा हूँ, 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12, ठीक। तो x हो गया 10y माइनस 12/9। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इधर, 2 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी 9, तो ये हो गया 20y माइनस 24 प्लस 9 आएगा ना, 9 को 1 से डिवाइड करने पर 9 3 = 27y इज इक्वल टू 13/1, ठीक। तो इसको ऐड करो, 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 39 = 117, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो ये क्या बन जाएगा 47y इज इक्वल टू 141, ठीक है। तो y बन जाएगा 141/47 जो 3 आएगा, हैंस y इज इक्वल टू 3। इसके बाद ध्यान से देखना, y क्या आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पुट करें, 4th में पुट कर लेते हैं। जो अच्छी लगे वहाँ पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट में पुट करना है, जो आपको लगता है ईजी सी उसमें पुट कर लेना। 3 × 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4, x इज इक्वल टू 2 बिकॉज 4/2 इज 2, hence x is equal to 2 and y is equal to 3 is the answer. Second question है, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m. कैसे करेंगे, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा जैसा हमेशा करते हो। देखो इसको लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप निकाल लो इसमें से 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। ध्यान से देखो सेकेंड इक्वेशन पुट करना है आपको, तो x मत निकालो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है तो पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, जहाँ पर 2x है वहाँ क्या रखोगे 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो क्या बन जाएगा -7y इज इक्वल टू
-24 -11, राइट। अब देखो -7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -35 आएगा, माइनस माइनस ऐसे कट जाता है तो y क्या आ गया 5, ठीक। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू क्या है, ये 5 आई है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। 2x + 3y इज इक्वल टू 11, तो y की जगह 5 इज इक्वल टू 11, 2x + 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 - 15, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -2। इसके बाद वो कह रहा है कि x और y मत निकाल देना, और भी कुछ काम करना है आपको। ये काम करना है कि वैल्यू ऑफ m निकालनी है। तो इक्वेशन क्या दी उसने, y = mx + 3, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, x और y की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो y तो मेरा 5 है और x कितना है, -2 है, तो -2m हो गया। तो यहां से देखो, यहां से 5 - 3 कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू -2m, तो m कितना आएगा, -1। हेंस m = -1 इज द आंसर। आई होप आपको ठीक से आ गया होगा। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। बस यहीं पर डाउट शुरू हो जाता है बच्चों का कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। दो नंबर्स बोला, इसने बोला नहीं कि बड़ा नंबर या छोटा नंबर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा बोलते हैं डिफरेंस, तो हम लेंगे लेट द larger number is x and smaller is y, ठीक है। अब बोल रहा है डिफरेंस इज 26, मतलब x - y इज इक्वल टू 26, क्योंकि बड़ा नंबर यही है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल टू 26, ठीक है। इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। आगे देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो बड़ा नंबर जो है वो छोटे का 3 टाइम्स है, यानी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑल्सो वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। क्लियर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसे कर लो, यहां पर ऑलरेडी x = 3y आ गया, इसी को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 26, 3y - y = 26, 2y = 26, y = 26/2, 13 आ गया। तो y = 13। इसके बाद हमें क्या निकालना, हमें x भी निकालना होगा, ठीक है। तो इस y को कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट पे पुट कर दो। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x - y = 26। अगर मैं y को यहां पुट कर दूं तो x - 13 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 + 13, तो x कितना आएगा, 39। तो हेंस नंबर्स आर 39 एंड 13। चेक भी कर सकते हो आप, देखो ध्यान से। डिफरेंस इज 26, डिफरेंस 26 से माइनस करके देख लो, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो ना, 13 3 कितने होते हैं, 39। सो दिस इज द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कैसे करेंगे, इसमें भी वही कर लेते हैं, लार्जर को x एज्यूम कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर वाला y ले लेते हैं, ठीक है। उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, लार्जर जो है स्मॉलर से 18 एक्सीड कर रहा है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है।
अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ऐसे बोल दो, बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन होता है कि ये तुमने कर दिया, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लेके आए? तो ध्यान से वर्ड पढ़ो, सप्लीमेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब क्या निकालो, x निकाल लो, 18 प्लस वाई आएगा, और इसे पुट कहाँ कर दो, सेकेंड इक्वेशन में। यही तुम कर रहे हैं जब से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो 81 आ गया, y 81 आ गया। तो y इक्वल टू 81 को पुट कर दो, कहाँ पर, कहीं भी पुट कर दो। चलो सेकंड पुट करते हैं, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस 81 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, माइनस करो तो क्या आएगा, 99 डिग्री। तो हेंस फर्स्ट एंगल इज 99 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज 81 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका, ठीक। हाँ बच्चों, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X ले लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, शी बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls, 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,800। देखो ना, अगर एक बैट की कॉस्ट X रुपीज है तो 7 बैट्स की 7X हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज ली है मैंने, एज्यूम करिए, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी, 6Y, ठीक है, सिंपल है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls, 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर ₹1750, 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं को आपको सॉल्व करना है,